अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं तीसरी क्लास के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले मैं 2 क्लासें ले चुका हूँ और पहली क्लास जो मैंने ली थी वो लर्निंग के हवाले से थी कि हम किसी चीज़ को कैसे जल्द से जल्द सीख सकते हैं। नीचे आपको लिंक दिया होगा, वहाँ से आप पहली क्लास को देख सकते हैं। दूसरी क्लास जो है वो मैंने इंग्लिश की बुनियादी चीज़ों को डिस्कस किया था कि इंग्लिश है क्या, इसको हम क्यों सीखते हैं और इसको सीखने का क्या तरीका है, यानी कि जो कौन से जो है गलत तरीके हैं और सही तरीके वो कौन से हैं, वो भी आप वहाँ पे देख सकते हैं दूसरी क्लास में। जो आज जो क्लास है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये ग्रामर के हवाले से है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो ABCD है ये क्या है, ठीक है। बहुत ही बुनियादी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ABC अप टू Z, ठीक है। और ये हम छोटे में भी लिखते हैं और बड़े में भी लिखते हैं। छोटे में इसको स्मॉल लेटर्स, लोअर केस या माइनस्क्यूल कहते हैं, और जब हम बड़े में लिखते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक लेटर्स, लार्ज लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, अपर केस और मैजस्क्यूल, ठीक है। अच्छा, इनका कोई मतलब नहीं है। ये जब आपस में इकट्ठे होते हैं तब इनका माना बनता है, ठीक है। जिस तरह इनसे मैं 3-4 अल्फाज लेटर्स लेता हूँ, BALL बॉल, यानी LL, ठीक है। तो ये क्या बना? बॉल। ये इससे लेटर से क्या बना? वर्ड बना, ठीक है। अच्छा, ये इनका कोई मतलब और माना नहीं है। पहले ज़माने में जब ABCD नहीं थे तो हम सिंबल्स इस्तेमाल करते थे। अभी भी चाइनीज़ ज़ुबान में तकरीबन 50,000 के लगभग इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह अगर आप किसी को ये बताना चाहते कि यहाँ पे बारिश हो रही, तो फिर क्या तरीका था? यहाँ पे इस तरह बादल बनाते और फिर इस तरह सिंबल्स, ठीक है। अभी भी मैंने कहा कि चाइनीज़ ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ABCD ये टोटल 26 है, लेटर्स हैं। फिर ये आपस में इकट्ठे होके वर्ड बनाते हैं, लेकिन तरतीब से। ऐसा ना हो कि LLAB, ठीक है। अभी ये तो तरतीब नहीं, तो इससे कोई लफ्ज़ वजूद में नहीं आया। ये क्या है? बात। तो ये लफ्ज़ आया। जब इस तरह के और अल्फाज आपस में हम और बनाते हैं तो फिर वहाँ से फिर सेंटेंस वजूद में आता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि शी हैज़ अ बॉल, उसके पास एक गेंद है, तो एक लफ्ज़ 2 3 4, तो 4 अल्फाज आपस में इकट्ठे होके उन्होंने क्या बनाया? जुमला बनाया। तो लेटर से बनता है वर्ड और वर्ड से बनता है सेंटेंस, जुमला, ठीक है। लेटर्स का कोई मतलब माना नहीं है, वर्ड का जो है माना है, लेकिन पूरा मतलब नहीं है, पूरी बात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बॉल बॉल बॉल, तो आप कहेंगे कि बॉल, लेकिन क्या मतलब है इसका? तो फिर मैं क्या करता हूँ, 2-3 ऐसे और अल्फाज को बनाता हूँ, फिर जोड़ता हूँ आपस में, तो फिर जुमला वजूद में आता है। जिस तरह शी हैज़ अ बॉल, उसके पास एक गेंद है, शी हैज़ अ बॉल। 4 अल्फाज मैंने बनाए, आपस में जोड़े, फिर जुमला बना, ठीक है। तो अच्छा, एक और बात भी है यहाँ पे कि एक लफ्ज़ का जुमला भी हो सकता है। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि गो, यानी कि जाओ, तो पूरी बात है ना, इसको फिर हम क्या कहते हैं? जुमला कहते हैं। या मैं कहूँ कि कम, आ जाओ, तो ये जुमले हैं, एक लफ्ज़ के जुमले हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसके अलावा मैं इनका डेफिनेशन थोड़ा, इनका कोई मतलब नहीं है। बॉल जो है वर्ड, इसका मतलब माना है, लेकिन पूरी बात ये नहीं है। और इसका डेफिनेशन क्या है वर्ड का? ये चूँकि वर्ड है तो वर्ड का डेफिनेशन है कि अ मीनिंगफुल साउंड, एक ऐसी आवाज़ जिसका कोई मतलब हो, उसको हम वर्ड कहते हैं। जैसे मैं कहूँ ना कि फ़ैन, पेन, गो, गुड, एप्पल, ये क्या है? इन सब का कोई ना कोई माना है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये अल्फाज है, ठीक है। तो लेटर से अल्फाज बनते हैं और अल्फाज आपस में इकट्ठे होकर जुमला बनाते हैं, और जुमले पूरी बात को कहते हैं। अब आते हैं ये जो इनकी अक़साम, ठीक है। लेटर्स जो है ये 2 किस्म के हैं। एक किस्म को हम कहते हैं वावल्स
और दूसरी किस्म को कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये आप जहन में रख लें। वावल्स जो है ये 5 है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स है। और कॉन्सोनेंट्स जो है ये 21 है, बी से लेकर जेड तक बग़ैर वावल्स के वो कॉन्सोनेंट्स है। अच्छा, जब हम अल्फाज बनाते हैं क्या करते हैं, जब हम अल्फाज बनाते हैं तो अल्फाज कॉन्सोनेंट जो है ये ख़ुद ब खुद अल्फाज नहीं बना सकते, कोई ना कोई हम वावल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 वावल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अल्फाज के बीच जो वावल्स हैं, जिस तरह मैं बॉल, यहाँ पे एक ए मौजूद है यानी एक वावल मौजूद है। अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि फिर ये फ्लाई, क्राई, स्काई, यहाँ पे तो कोई वावल नहीं है। अच्छा, इसका मैं बताऊं, यहाँ पे भी वावल मौजूद है। क्या है कि वाई जो है ये सीमी वावल है, वाई और डब्ल्यू सीमी वावल्स है। तो क्योंकि ये बाज़ जगहों पे एज अ वावल काम करते हैं और बाज़ जगहों पे एज ए कॉन्सोनेंट, तो इस वजह से हम इनको सेमी वावल्स कहते हैं। तो इस वजह से मैं आपको ये बताऊं कि ये भी वावल्स के बगैर नहीं है। और ऐसा लफ्ज़, अच्छा, एजुकेशन में 5 के 5 वावल्स मौजूद है, लफ्ज़ एजुकेशन नहीं है, उसमें 5 के 5 वावल्स मौजूद है, ठीक है। तो इसके हो गए 2 अक़साम, यानी लेटर्स के 2 अक़साम, वावल और कॉन्सोनेंट। फिर जब हम वर्ड बनाते हैं, ठीक है, जब अभी वर्ड्स तो हज़ारों में बनते हैं ना, लाखों करोड़ों वर्ड्स बनते हैं, इन 26 को 2 2 3 3 4 4 को मिला के लाखों करोड़ों बनते हैं। तो इनकी कोई ग्रुप बंदी होनी चाहिए, क्योंकि अक्सर जब हम चीज़ें बढ़ जाती हैं ना तो हम ग्रुप बंदी करते हैं आसानी के लिए। अगर एक स्कूल है वहाँ पे हम ग्रुप बंदी करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ठीक है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक। जिस तरह आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, वो जो एलिमेंट्स है साइंसदान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको ग्रुप बंदी करने में लगे, कोई म्यूज़िक के साथ बनाता है, ठीक है, सारी गामा पाता निसा, इस तरह के कुछ वगैरह वगैरह, एटॉमिक नंबर से कोई, वो क्यों करते हैं कि हम इंसान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो खुदा ने, अल्लाह ताला ने क्या किया है, इंसानों को कौमों और कबीलों में बांटा है, इस वजह से कि लितारफ़ू, कि हम एक दूसरे को पहचान सकें, सूरह हुजरात के अंदर। तो ये ग्रुप बंदी हम इस वजह से करते हैं कि हम आसानी से चीज़ों को पहचान सकें। तो अब ये लाखों करोड़ों बनते हैं, तो फिर वर्ड्स के फिर कितने कौमें या कबीले या ग्रुप्स होने चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, इतनी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 8 है, ठीक है। यानी जब लफ्ज़ वजूद में आता है तो इन 8 में से किसी न किसी ग्रुप के साथ उसका ताल्लुक़ होगा। तो ये वर्ड के 8 ग्रुप्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये ग्रुप्स हैं, क्लासेस हैं वर्ड के। अच्छा, तो जब सेंटेंस बनता है तो फिर सेंटेंस के कितने अक़साम हैं, 6 ग्रुप्स, कितने हैं, 6। अच्छा, पहले नंबर पे है डिक्लेरेटिव, दूसरी नंबर पे नेगेटिव, तीसरी नंबर पे इंट्रोगेटिव, चौथे नंबर पे इम्पेरेटिव, और 5वें नंबर पे एक्सक्लेमेटरी, और 6ठे नंबर पे है ऑब्जेक्टिव। जी, तो ये है कि लेटर्स के 2 अक़साम है, वावल्स और कॉन्सोनेंट। वावल्स ए, ई, आई, ओ, यू, और बाकी जो बी से लेकर जेड तक है कॉन्सोनेंट है, और 2 सेमी वावल्स भी हैं, ठीक है। फिर जब लेटर्स आपस में इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है, वर्ड। जब वर्ड बनता है तो फिर इनके कितने ग्रुप्स हैं, 8, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। जब ये वर्ड्स आपस में मिलते हैं तो सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस के फिर कितने अक़साम हैं जुमले की, डिक्लेरेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, यानी कि 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम
पढ़ेंगे कि ये ग्रामर क्या है और ग्रामर का डेफिनेशन भी सीखेंगे। ग्रामर का अक्सर स्टूडेंट्स स्पेलिंग गलत लिखते हैं, यहाँ पे ई लिखते हैं, ई नहीं है ये, यहाँ पे ए है। अच्छा, ग्रामर का क्या, एक तो आसान डेफिनेशन है, वो अक्सर स्टूडेंट वो सीखते हैं, रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन ऐसे मैं आपको एक आज ज़बरदस्त डेफिनेशन बताऊं, वो ये है कि फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस। फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस, यानी कि अल्फाज बनाना और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, जुमले में शामिल करना। ठीक है, अल्फाज बनाना और फिर उन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना। फॉर्मिंग वर्ड्स एंड जॉइनिंग देम इनटू अ सेंटेंस। ठीक है, जब हम अल्फाज बनाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ठीक है, फिर उनको जुमलों में शामिल करते हैं, तो इस टेक्निक को, इस काम को हम ग्रामर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ग्रामर जो है ये यानी कि हर लफ्ज़ को जुमले में अपनी जगह पे लगाना, इसको ग्रामर कहते हैं। ठीक है, ये आप समझेंगे कि हमने कभी कभी अपनी ज़ुबान की ग्रामर तो नहीं सीखी, हम तो बोल सकते हैं, बिल्कुल। हमने ग्रामर जो है वो ऑटोमेटिकली अपने बहन भाइयों से, वालिदैन से बात करते हुए हमने ऑटोमेटिकली सीखा है, स्पीकिंग की वजह से, लिसनिंग की वजह से। ठीक है, जो हम घर में अपनी ज़ुबान बोलते हैं, मादरी ज़ुबान। लेकिन अगर हम किसी दूसरी ज़ुबान को सीखेंगे ना, तो उसके लिए ग्रामर का सीखना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली जब हम रिटन के लिए। अगर आप सिर्फ स्पीकिंग के लिए ग्रामर को अगर आप सिर्फ स्पीकिंग सीखना चाहते हैं किसी और ज़ुबान को, फिर तो आपको दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। एक वोकैबुलरी उस ज़ुबान की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज आपको आने चाहिए, और दूसरा जो है वो लिसनिंग, कि आप उसको सुने। लेकिन अगर आप रिटन सीखना चाहते हैं, ठीक है, या एकेडमिक जिस तरह हम कहते हैं, यानी कि अगर आप कोई टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, कोई CSS का या कोई दूसरा, तो वहाँ पे फिर ग्रामर ज़रूरी होता है, क्यों, वहाँ पे हम लिखते हैं। जब हम लिखते हैं और ग्रामर का हमें पता ना हो, तो बहुत ज़्यादा हम गलतियाँ करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, ग्रामर सीखना चाहिए। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हम अपनी ज़ुबान में कैसे अल्फाज को जोड़ते हैं। अगर मैं कहूँ कि जाओ दुकान से कलम लाओ, ये एक जुमला है, पूरी बात है, हमने हर एक लफ्ज़ को अपनी अपनी जगह पे लगाया हुआ है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जाओ, सिर्फ दो अल्फाज का मैं इधर उधर करता हूँ, ठीक है, यानी तब्दील करता हूँ उनकी जगह को। जाओ, कलम को मैं यहाँ पे लाता हूँ उससे अपनी जगह पे, और दुकान यहाँ पे, तो क्या बना, जाओ कलम से दुकान लाओ, तो बिल्कुल बात ही उल्ट गई। तो ये गलती हमने क्यों की कि अपने हर लफ्ज़ को हमने अपनी जगह पे नहीं जोड़ा, अपनी जगह पे नहीं लगाया, तो इस वजह से इसका कोई मतलब, गलत मतलब निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने ग्रामर का इस्तेमाल किया हुआ है। या मैं आपको एक दूसरी मिसाल देता हूँ। एक कमरा होता है ना, कमरे बनाने वाले को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, वो हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पे लगा के, दरवाजे को, हर एक खिड़की को, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह पे लगा के, फिर हम उसे कहते हैं कि कमरा। अगर वो वैसी चीज़ों को इधर उधर रख लें, तो हम फिर उसको कमरा नहीं कह सकते। तो ये बात है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद हम अगली क्लासों में मज़ीद चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ये नाउन, प्रोनाउन, एट्सेट्रा वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट में। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।